हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। आपके भीतर बैठे गुरुदेव और आपके इष्ट को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है। जीवन का उद्देश्य है प्रभु को पाना। मनुष्य दुख भोगने के लिए नहीं पैदा हुआ। दुख में तो वो जीवन व्यतीत ही कर रहा है, क्योंकि सुख को देखा नहीं, सुख से मुलाकात नहीं हुई। बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत बड़े भाग्य हैं जो हमें मनुष्य तन मिला। अब मनुष्य तन मिला तो दुख पीछे पड़ गए। दुख का कारण है हमारे संस्कार। हमारे जैसे संस्कार होते हैं, जैसी हमारी सोच या धारणा होती है, हमें चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देते हैं। हम सुख की तरफ भागते हैं, सुख को पाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसे रहें, ऐसा घर हो, ये गाड़ी हो, ये पोस्ट हो, इतना धन कमा लें, ऐसे संतान हो, हम बच्चों की शादी ऐसे करेंगे, हम ऐसे रहें, हमारा इतना मान सम्मान हो। अथाह सुख की आकांक्षा मन के भीतर विराजमान है, लेकिन सुख है कहाँ? जैसे ही हम अपनी, मान लीजिए हमारा प्रयास था घर बनाने का, हमने घर बना लिया, घर में चले गए, वापस कोई दुख, नया दुख शुरू। और तो दुख पीछा छोड़ते नहीं। गाड़ी ले ली तो फिर कोई नई इच्छा शुरू की, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ड्राइवर भी होना चाहिए, गाड़ी भी इस क्वालिटी की हो, इस नाम की हो। अतः मतलब जितना तृष्णाएं हैं उतने ही दुख है, जितनी भागदौड़ आपाधापी है उतने ही दुख है। लेकिन जिस तरह मीरा का भाग्य जगा, सदगुरु मिल गए, रैदास जी मिल गए। सदगुरु ने मीरा को स्वीकार कर लिया। मीरा ने मस्तक झुकाया, अंजूरी पसार दी, हे गुरुदेव मुझे स्वीकार करो। शिष्य की योग्यता और पात्रता के अनुरूप गुरु हरि प्रसाद से उसके जीवन में आ जाते हैं। रविदास जी ने कंठ की माला और हाथ का एक तारा मीरा को दे दिया प्रसाद स्वरूप, क्योंकि रविदास जी को पता था कि मीरा के रोम रोम में कृष्ण, वो क्या कर सकती है और वो क्या करने आई है। उसका जीवन अनुरागमय हो गया, उपासनामय हो गया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एक ही रटन लगे। रोम रोम से कृष्ण फूटने लगे। नृत्य में कृष्ण, गायन में कृष्ण, सोते जगते, उठते बैठते, रोते हंसते, हर अवस्था में कृष्ण ही कृष्ण। ये सदगुरु की दी हुई योग्यता है, उनका संकल्प, उनकी कृपा, जो उन्होंने नैनों से मीरा के भीतर उतार दिया। अपने हाथ को मीरा के मस्तक पर रखा, चरण कमलों पर मीरा ने मस्तक रखा। तो वो जो उस वक्त घटित हुआ, जो समर्पण घटित हुआ, जो प्रेम घटित हुआ, तो रोम रोम में कृष्ण समा गए। गुरु को पता था कि ये शाम रंग में स्वयं भी रंगेगी और औरों को भी रंग देगी। आज मीरा को गए कितने वर्षों के वर्ष हो गए, लेकिन मीरा को याद करते ही गिरधन घट में आ जाते। मीरा ने हर पल गाया, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम में जोगन, लेकर मन एक तारा, हो यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तो अब क्या काम दुनिया वालों से? ससुराल वालों ने कितनी ही प्रताड़नाएं दी, दुख दी, गालियां दी, पीड़ाएं दी। भोजराज जी की मृत्यु हो गई, राणा ने विष दिया, कितने आरोप प्रत्यारोप मीरा पर लगे। पर मीरा जैसी निर्बल औरत, मीरा जैसी अबला भी सबल हो गई प्रभु भक्ति से, गिरधर के सहारे से।
शून्य होते ही गुरु का संकल्प कार्य करने लगा। गुरु का प्रेम, गुरु की कृपा और हरि का प्रेम, हरि की कृपा मीरा को सबल बना दिया। निर्भीक हो गई मीरा। अतः भक्त का प्रेम ऐसा ही है, कितना ही वो देखने में कमज़ोर लगेगा, लेकिन आत्मशक्ति इतनी अधिक होती है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसका तो एक ही साथी कृष्ण। अतः कहीं भी जाओ, किसी भी अवस्था में नाम जप सतत स्मरण में कृष्ण हर वक्त बने रहते हैं, तो हर वक्त उनका अनुभव होता है, उनका साथ होता है। भाव जितना प्रबल होता है उतना ही प्रभु का प्राकट्य हमारे हृदय में होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। गुरु की अनुकंपा से मीरा ने राम रतन धन पाया। और ये सब हमारे भीतर भी घटित होता है, हमारे साथ भी घटित होता है। हमारे जीवन में भी गुरु कृष्ण कृपा से आते हैं, हरि कृपा से आते हैं। नारायण चाहते हैं होता तो वही है, होए वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ाओ साखा। तो क्यों हम तर्क करके विपरीत अवस्थाओं को बढ़ाते हैं? होता तो वही है जो राम जी ने रचा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करते हैं वो ही हम पाते हैं, लेकिन प्रेम की अवस्था ऐसी है, प्रेम के बंधन से ही परमात्मा को बांधा जा सकता है, और कोई अन्य उपाय है ही नहीं। जब हम कांटों से भरे वृक्ष की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे हमसे प्रेम करने लगता है। समय लगता है, लेकिन प्रेम हो जाता है। प्रेम की सुवास ऐसी ही है। आप घर में एक जानवर पालते हैं, एक तोता पालते हैं, एक कुकुर पालते हैं, गाय पालते हैं, उससे भी आपको प्रेम हो जाता है। तो मनुष्य से क्यों ना होगा? जिस मनुष्य से हमें प्रेम होता है, तो किसी किसी में हमें परमात्मा की झलक भी दिखने लगती है। जैसे ही आपके आंखों में कृष्ण बसेंगे, हमारी आंखों में कृष्ण बसेंगे, हमें हर और कृष्ण का ही दर्शन होगा, क्योंकि उनके सिवा कुछ है ही नहीं। हनुमान जी को बोध था कि वे राम जी के सेवक हैं। हर पल उन्हें ये बात याद रहती थी कि राम काज लगी तब अवतार, राम जी के काज के लिए मैंने अवतार लिया है। हर वक्त उनके भीतर ये जागृति रहती थी, लेकिन वे अपना बल भूल जाते थे। विपत्ति की समय वानर उन्हें उनका बल याद दिलाते थे, तो वो ये नहीं भूलते थे कि वे राम जी के सेवक हैं। वो स्वयं का बल भूल जाते। अपने आप को भूल जाना ही भक्ति है, तभी बाबा भक्त शिरोमणि कहलाए। संसार मिथ्या है, सब स्वार्थ है, सब और झूठ है, दुख ही दुख है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका अनुभव भक्त या सत्संगी को होता है। जितना अधिक नकारात्मकता, जितने अधिक दोष हमारे भीतर देखे जाते हैं, हमें जितना दोषों से युक्त समझा जाता है, हम उतने ही खिलते चले जाते हैं। जितने अधिक कांटे गुलाब के पेड़ के साथ होते हैं, गुलाब उतना ही अधिक विकसित, सुंदर, वो अपनी सुवास देना नहीं भूलता। अतः भक्त का काम, सत्संगी का काम, संत का काम है सुवास बांटना। वो नहीं देखते कि कौन पात्र है और कौन कुपात्र। पात्र और कुपात्र का निर्धारण हम नहीं करते। मनुष्य है तो वो कृष्ण को पाने योग्य ही है। मनुष्य नर्तन मिला ही भगवान को पाने के लिए। अतः जब नर्तन मिल ही गया, क्वालिफिकेशन आपकी है कि आप राम जी को पा सकते हैं, कृष्ण को पा सकते हैं, तो फिर देर क्यों? हमें जूं ही सत्संग मिले हरि की कृपा से, जूं ही भक्तों का संग मिले, हमें और जुट जाना चाहिए। हर वक्त अपने आप का मंथन करते करते प्रयास करना चाहिए कि कितना हम अपना आत्म कल्याण कर पाएं, कितनी हम आत्म कृपा कर पाएं। हरि ने कृपा की, गुरु ने कृपा की, अब कृपा की बारी हमारी खुद पर है, हम ही पर है। हम सोचे कि हम अपने लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। सदैव जीव दूसरों के लिए जीता है, लेकिन अब अपने लिए जीना सीखें। अपने लिए देखें कि ये देह हमें भगवान ने कृपा करके दी है, हम इसका उद्धार कैसे करें, कैसे हम हरि नाम स्मरण में लग जाएं, कैसे हम अपने लिए प्रयास करें, कैसे हम आत्मिक शांति को प्राप्त करें, कैसे हम खुद को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।